अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स जारी है। तो आज हम एक पैटर्न बनाने वाले हैं जो कुछ इस तरह का होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर एक इमेज आई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर करना है कि किस तरह हम आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा न्यू पेज है। अब हम यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें बनानी है। ठीक है, ये इमेज हमें बनानी है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास आई थी सैम्पल की शक्ल में। एक इमेज होती है जो कि आपको कस्टमर देगा, एक इमेज देगा कोई भी नेट से रिसीव करके, या अपने किसी पैटर्न की या अपने वर्क की इमेज देगा और आपको उसका साइज़ बता देगा कि इस साइज़ पे मुझे ये वर्क चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले जो इसका वाइट एरिया, ब्लैंक एरिया, उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेंगे रेक्टेंगल शेप पर। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आप देखें इस साइडों में आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम वापस ग्राफिक्स में जाकर फाइनलाइज क्रॉप कर देंगे जो कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम अपनी इमेज को लॉक कर देंगे। के का बटन प्रेस करें, आपकी इमेज लॉक हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर साटन फिल करना है, इसमें सिंपल है। और यहाँ पर हम साटन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स हमने बना लिया, इसको अब हम साटन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, साटन में कन्वर्ट करने के बाद इसके जो यहाँ पर फंक्शन है ऑटो अंडरलाइन वगैरह इसमें बैक पर आ जाती है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले इसका शेप चेंज कर लेंगे। हमें ये शेप चाहिए। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है। एक तो कॉपी करने का तरीका ये है कि हम इसको मैन्युअली रखें यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसमें क्या होता है कि कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, तो हमने क्या करना है, मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ। एक सिंपल एक ही कॉपी मैंने इसकी ले ली। ठीक है, कॉपी लेने के बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी 5 कॉपीज़ इसने जनरेट कर दी जो कि हर तरफ से एंगल में बराबर होंगी। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। अब इसकी कॉपी लेनी है हमने। एक आप इसको मैन्युअली मूव कर सकते हो, अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे इसको, और Ctrl+2 से हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक ये हो गया। तो दूसरा तरीका कॉपी करने का ये है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इसकी एक कॉपी लेंगे। ये 2 हो गए। ठीक है ना, 2 हो गए। कॉपी को हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से 7 का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये सर्कल ओपन हो जाएगा। सर्कल ओपन होने के बाद आपने सेंटर पर आकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल। तो ये आपकी अगेन एक कॉपी जनरेट हो गई। ठीक है, इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे रेड, जो कि रेड कलर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वही कॉपीज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ से हम इसकी 4 कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी 4 कॉपीज़ हो गई और यहाँ पर इनका कलर हम यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। साटन फिल कर दें। इसका जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, शेप चेंज करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमने एक रन देनी है। ठीक है, और इसकी भी कॉपी अगर हमने लेनी है, सिंपल तरीका है।
आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी लेने के लिए। ठीक है, ठीक हो गया ये, और एक यहाँ पर हमने ब्लैक रख दिया। ठीक है, इसके बाद सेम कॉपी इसकी यहाँ पर नीचे हम ले लेंगे और इसको वर्टिकल पर हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके बाद एक रन हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर कर देंगे और बॉक्स हम यही वाला यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये रन हमने यहाँ पर लगा दी। कलर इसका रेड कर देते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको ग्रुप कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस पूरे को ग्रुप करा और वर्ड पर जाएंगे, इसकी 4 कॉपीज यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडी हो गया। इसके बाद अभी इस बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से सिंपल जो हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें ये क्रॉस में जा रहे हैं बॉक्स। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी तरह बना सकते हो, लेकिन मैं सिंपल तरीका आपको ये बताऊंगा। आप सिंपल इसकी एक कॉपी लें। ठीक है, कॉपी लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन आप प्रेस करें। ठीक है, ये हो गया। इसका कोई वो नहीं है, अगर ये थोड़ा सा गलत जा रहा है कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सिंपल लास्ट वाले पर आ जाएं। ठीक है, लास्ट वाला आप पॉइंट रखें जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है। ठीक है, मैं इमेज को रिमूव कर रहा हूँ। अब इस ओवरऑल को सेलेक्ट करें। ठीक है, ये जो हमने सेलेक्ट करें जितने हमारे बॉक्स थे इसको हमने सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर आ जाएं स्पेस एनुअली क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप आता है उसको हर तरफ से बराबर कर देता है जितने ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे चेक करूँगा, उसके बाद वर्टिकल पे। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको कुछ यहाँ पर मूवमेंट नज़र आई। इसके बाद अब हम आ जाएंगे वर्टिकल पर। तो वर्टिकल पे आप जैसे चेक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इक्वल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ हुआ क्या है। हमने ओवरऑल सेलेक्ट किया। ठीक है, ये देखें सिलेक्शन है। अब हम यहाँ से इसको इक्वली बराबर कर देंगे। ये देखो, तो ये हमारे पास इक्वल बराबर हो गया। ठीक है, अब इसकी दूसरी कॉपी हमने लेनी है यहाँ से। ठीक है, ये एक कॉपी यहाँ पर हमने इसकी रख दी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इन दो को छोड़कर ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप कर लेते हैं एहतियातन और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया आप 7 का बटन प्रेस करके भी यहाँ पे कॉपी ले सकते हैं। अब ये क्या हुआ, क्योंकि हमने इसकी पहले कॉपी नहीं ली थी तो इसने उसी को मूव कर दिया इस जगह पर। ठीक है ना, दोबारा से कंट्रोल Z करते हैं और अब ये सिंगल है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल D से कॉपी ली, ये देखें कॉपी हो गई। अब हम इसको मिरर करेंगे तो ये हमारे पास दोनों जगह पर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अनग्रुप कर लेते हैं, सिलेक्शन वापस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
ग्रुप किया और इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ से इसको वर्टिकल पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, अनग्रुप, डिलीट। ठीक है, और इसका साइज यहाँ से छोटा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक हो गया, ग्रुप किया, कॉपी जनरेट की वर्टिकल पर। ठीक है, उसके बाद 4 कॉपीज इसकी जनरेट करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हम एक रिंग बना लेंगे। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताता हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इसकी भी हम कॉपीज ले लेंगे 4। ठीक है, और एक बॉक्स ये रह गया है यहाँ पर। तो ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो रेडी हो गया, सिर्फ इसमें रह गया अब ये चीज़ बनानी। ठीक है, तो हम इसको भी बना लेते हैं जल्दी से और अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, जो कि मैं बहुत छोटी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पूरा देखें। कंट्रोल डी से कॉपी ली और इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया हमने, ये प्लस का साइन बन गया। एक कॉपी यहाँ पर इसकी। ठीक है, और इसको ग्रुप कर लेते हैं ताकि कलर चेंज करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल रन ड्रॉ करनी है, तो मैं वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, टू और ये प्लस का साइन अगेन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें ब्लैक के साथ यहाँ पर रेड है तो हम रेड कर देंगे। और अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी है, वो ये कि मिसाल के तौर पे मैं इसकी कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ एक और एक और कॉपी। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद ये रेड हो गया, अगेन एक कॉपी इसकी और ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम करते हैं इस बार रेड, इसको ब्लैक एंड रेड, और ये जो है ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल सिर्फ कॉपीज जनरेट करनी है। हमारा ऑब्जेक्ट तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पे कलर में थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसकी कॉपीज ले लेते हैं, इसको हमने ग्रुप कर लिया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कॉपी ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल डी, ये हमारे पास कॉपीज़ हो गई। इसी तरह से आउटलाइन पर आ जाएं इसकी, जो कि आउटलाइन ही कहलाएगी। इसकी कॉपी ले लेंगे, सिंपल कंट्रोल डी की मदद से आप कॉपी जनरेट करें। ठीक हो गया, और एक अगेन सेलेक्ट ऑल किया, ऊपर की तरफ एक कॉपी ली, वर्टिकल पर मूव कर दिया। तो ये हमारे पास इमेज थी। ठीक है, ये इमेज थी और हमने इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट अपना रेडी किया इसमें। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो ये कि देखें इमेज में हमारे पास स्किन कलर है और हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, तो ये कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इसका कलर जब चाहे चेंज कर सकते हैं। ब्लैक कलर ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल ग्रुप करें, स्किन
कलर इस पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे अब देखें, अगर आप अपना पैटर्न रख चुके, ठीक है, अब जैसे ये स्किन है, मुझे ये इन चारों पर अप्लाई करना है, पांचों पर, ठीक है। मतलब तो अगर एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप वापस इनको डिलीट करें, ठीक है। अगर आप डिलीट नहीं भी करना चाहते तो दूसरा जो ऑप्शन है ये बहुत मेन है आपके लिए और आपको बहुत सारी जगहों पर काम आएगा ये, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल अपने ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करेंगे, ठीक है। जो आपने चेंज करना है, याद रखें जो आपने चेंज करना है, ब्लैक है, ठीक है। सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर को ग्रुप कर लें, ठीक है, ग्रुप कर लें। इसी तरह से इन सब को आप ग्रुप कर लें, ठीक है। वैसे ही ग्रुप किया हुआ होता है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है ना, जो सेम ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन याद रहे जो सेम ऑब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पर स्किन है और हमने इसका कलर चेंज करना नहीं है, हमने उस ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पे हमने उसकी ट्रैवलिंग कर दी, ठीक है ना। हमने अपने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल कर दिया और उसके बाद हम उसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। कलर तो आप चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके भी, लेकिन मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ इसमें आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उसको हमने ट्रैवल कर दिया, ठीक है। अब हम सबको तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो अब ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्रीन पर। इस ऑब्जेक्ट को मुझे लेकर आना है यहाँ पर सेम एज इट इज़, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल डी, कॉपी इसकी हमने ले ली, ठीक हो गया। उसके बाद जिस जगह पे इसको लेकर जाना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ पर ले जाना है यहाँ लाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बताएंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे आपने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो हुआ क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसकी जगह पर आ गया, ठीक है। अभी इसके नीचे ब्लैक मौजूद है, सेलेक्ट किया फ्रंट को, कंट्रोल एक्स से कट किया, ब्लैक डिलीट किया और अगेन ये आपका स्किन आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। ये हुआ और डिलीट, सिंपल है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई गलती हो जाती है, आप रिपीट कर देते हो सारे ऑप्शन और कुछ गलती हो जाती है, फिर आपको चेंज करने पड़ते हैं सब, तो उनको हम इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल डी किया और डब्ल्यू, सिंपल है। इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज हो गया और ऑल चेंज हो गया, ठीक है। इसको जूम करके देख लेते हैं अब, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।